हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे इंपॉर्टेंट जीके 2024। इंडियन रेलवे की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। अगर आप रेलवे से कोई भी रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, डीएफसीसीआईएल का हो या फिर कोई टेक्निकल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। लॉन्गेस्ट रेलवे जोन है नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे का। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। उत्तर रेलवे किलोमीटर के हिसाब से सबसे बड़ा जोन है, जो लगभग 6807 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उत्तर रेलवे में अब 5 मंडल शामिल हैं: अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। इन जोन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल है। पूछ सकते हैं कौन से 5 मंडल शामिल हैं और कौन कौन से जोन शामिल हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पे दूरी भी पूछ सकते हैं कितनी है करके। एक एक पॉइंट कवर कर रखा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरआईसीटीसी भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम की टैगलाइन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक, नेक्स्ट है, स्वच्छता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान किस रेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सुरेश प्रभु द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे है। बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। एक एक क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ बताते हैं मुंबई सब अर्बन रेलवे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे भाप इंजन मूल रूप से भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित किए गए थे। तो चितरंजन। ठीक है, चितरंजन पर। तो यहाँ देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1 नवंबर 1950 को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क द्वारा निर्मित पहला भाप इंजन राष्ट्र को समर्पित किया, जिसका नाम महान देशभक्त देशबंधु चितरंजन दास के नाम पर रखा गया। लोको वर्क्स को मूल रूप से लोको बिल्डिंग वर्क्स कहा जाता है। एक एक पॉइंट कवर कर रखा है, कब हुआ, किसके नाम पे रखा गया और क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे डीजल कंपोनेंट वर्क स्थापित है। पटियाला में। ठीक है, तो पटियाला लोकोमोटिव वर्क भारतीय रेलवे की पूर्ण स्वामित्व वाली उत्पादन इकाई है, जिसे अक्टूबर 1981 में डीजल कंपोनेंट वर्क के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो ये 15 जन 1958 में हुई थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर रेलवे का गठन 14 अप्रैल 1952 को 2 रेलवे प्रणालियाँ असम रेलवे और अवध और तिरहुत रेलवे को मिलाकर किया गया था। बाद में 15 जनवरी 1958 को 2 रेलवे जोन उत्तर पूर्वी रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में विभाजित कर दिया था। ठीक है, अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 5 डिवीज़न में है। काटियर रेलवे डिवीज़न, अलीपुरदुआर रेलवे डिवीज़न, लुमडिंग रेलवे डिवीज़न, रांगनियार रेलवे डिवीज़न, तिनसुकिया रेलवे डिवीज़न। पूछ सकते हैं कितने डिवीज़न में डिवाइड है। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से होकर गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की यात्री बोगियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया जाता है। तो ये किया जाता है पेरम्बूर पे। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में स्थित एक रेल कोच निर्माण फैक्ट्री है। फैक्ट्री की स्थापना 1955 में हुई थी। आईसीएफ, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यात्री कोच, लगेज कोच, मेल कोच और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कोच सहित कोचों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, माथेरान हिल रेलवे एक हेरिटेज रेलवे है जो किस राज्य में स्थित है। तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कैसे किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बड़ा स्टेट भी है। नेक्स्ट है अपना कंडा घाट, एक विरासत रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से लकड़ी से बना था और 1903 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। आग में नष्ट हो गया क्योंकि लकड़ी से बनाया था।
तो यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थापित था? तो हिमाचल प्रदेश में था ये। ठीक, नेक्स्ट है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, जो कि अभी मैंने बात की थी, में भाप इंजन का निर्माण कब बंद कर दिया गया था? 1974 में बंद कर दिया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क पश्चिम बंगाल में एक लोकोमोटिव निर्माण कारखाना है। इसकी स्थापना 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, CLW बोलते हैं इसको, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क को। भाप इंजनों का निर्माण 1974 में बंद कर दिया गया था। CLW द्वारा निर्मित अंतिम भाप लोकोमोटिव WDM-2 12001 था। तब से कारखाने ने इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण शुरू कर दिया। ठीक है, पूछ सकते हैं कौन सा था। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन 1961 में शुरू हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अक्टूबर 1961 को लोकमान्य नामक पहला 1500 वॉट DC लोकोमोटिव चालू किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है? ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे कौन सा है? तिनसुकिया। ठीक है, तिनसुकिया। नेक्स्ट है, संचालन के लिए निजी कंपनियों को सौंपी गई भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन का नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन 24 मई 2017 को महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से गोवा के करमाली तक हुआ था। 1 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई एग्मोर और मुदेरी जंक्शन के बीच देश की दूसरी तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ठीक, लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, जिसका उद्घाटन 4 अक्टूबर 2019 को हुआ, निजी ऑपरेटर RICTC द्वारा संचालित भारत की पहली ट्रेन है। नेक्स्ट है, डेक्कन क्वीन एक लोकप्रिय ट्रेन है जो किसके बीच चलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंबई एंड पुणे के बीच। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे किस जोन में संचालित है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? यह है बेंगलुरु में। ठीक है, पूरे दे रखे हैं, जैसे कि रेल कोच खाना कहाँ पर है? पंजाब के कपूरथला में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? पटियाला में। व्हील एक्सेल बेंगलुरु में, जैसे कि अभी क्वेश्चन आया ही था, रेल पहिया कारखाना यही वाला बेंगलुरु में है इसका। ठीक है, तो ये सारे हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुणे में है। 1988 में फॉर्म हुआ था। यह भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण संस्थान है। मैं पूरे एक इंस्टीट्यूट के बारे में वीडियो ले आई हूँ डेडिकेटेड, अगर नहीं देखी तो जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, पूरे भारतीय रेलवे के इंस्टीट्यूट के बारे में। नेक्स्ट है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब परिचालन में आई? तो ये आई 1 मार्च 1969 में। राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से भारत के कई शहरों तक चलती है। 1 मार्च 1969 को 9 डिब्बों वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से हावड़ा के लिए रवाना किया गया था। यह पूरी फुली एयर कंडीशन ट्रेन थी। जुलाई 2021 में भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस के कोचों को उन्नत सुविधाओं के साथ नए तेजस कोचों में अपग्रेड किया। जो ट्रेनें सभी नए कोचों से लैस है उन्हें तेजस राजधानी एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रेन को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई थी? तो वो दिखाई थी छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जेनेरिक दवा की गुणवत्ता के बारे में जागरूक फैलाना और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना के लिए, ठीक है, मेन पर्पस था। निम्नलिखित में से किस मेट्रो सेवा ने दिसंबर 2020 में भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित ड्राइवर रहित ट्रेन सेवा शुरू करी? तो दिल्ली मेट्रो ने। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया? फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। जहाँ भी कहीं फर्स्ट आ जाता है वो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन रेलवे ने पहला फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है? भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। पूर्वी तट रेलवे क्षेत्र जोन ने 23 जनवरी 2020 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। ठीक, नेक्स्ट, सितंबर 2018 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पहला भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय बन गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय रेल अकेडमी वडोदरा।
वडोदरा, गुजरात के वडोदरा में भारतीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। रेलवे विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला और रूस और चीन के बाद दुनिया में तीसरा है। ठीक, नेक्स्ट है भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस फरवरी 2017 में रेल मंत्री द्वारा लॉन्च की गई। एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एर्नाकुलम जंक्शन और हावड़ा के बीच। अंत्योदय एक्सप्रेस का उद्घाटन पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया था। ठीक, यह आम आदमी के लिए पूरी तरह से अनारक्षित है, फुली अनरिजर्व्ड सुपरफास्ट ट्रेन सेवा है। नेक्स्ट है ट्रेन घटनाओं से बचने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली शुरू की गई है? तो वो त्रिनेत्रा। ठीक है, टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर इंफ्रारेड इनहेंस ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेंट सिस्टम, पूरा इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है किस राज्य में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है कवच, एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली जिसे किस संगठन द्वारा बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी जुलाई 2019 में निम्नलिखित से किस स्थान पर खोली गई थी? तो वो खोली गई थी मुंबई। हेरिटेज गैलरी का नाम पश्चिमी रेलवे महालक्ष्मी जनरल स्टोर डिपो है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2019 में भारत और किस देश के बीच गौतम बुद्ध से संबंधित स्थलों को कवर करते हुए अपनी पहली बुद्ध सर्किट ट्रेन चलाई है? फर्स्ट बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, फर्स्ट है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश के बीच ये पूछ रखा है? तो नेपाल के बीच। ठीक है, यहाँ तक के इंपॉर्टेंट